सो गाइज, मनी रत्नम एंड कमल हसन जी का कोलैबोरेशन काफी टाइम बाद देखने को मिला है। मूवी का नाम है ठग लाइफ और हमने वो देख ली है। अब इस मूवी में कितनी ठगी थी कितनी नहीं और हमें ये मूवी कैसी लगी कैसी नहीं, चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करें अगर इसकी स्टोरी के बारे में थोड़ा बहुत, जो कि भाई कुछ है कुछ नहीं भी है। यहाँ पर गैंगस्टर मूवी है ये, तो दो गैंग्स होते हैं भाई जिनकी मीटिंग होती है। उस मीटिंग में कुछ गन शूट्स हो रहे हैं, वहां पर एक बच्चा फंस जाता है जिसके पापा की डेथ हो चुकी है। एंड कमल हसन एंड हिज गैंग टेक्स इट टू देमसेल्फ कि भाई हमें इस बच्चे को अपने पास रखना है, हमें उसको सेव करना है, उसको अपने साथ रखना है, उसको ग्रो कराना है। एंड कट टू 20 years later वो बंदा जो है, वो बच्चा जो है, अमर नाम होता है आई थिंक उसका, एंड ही एंड कमल हसन हैज दिस बॉन्ड कि बेटे और बाप जैसा बॉन्ड है उनका। और फिर वहां पर जो बाकी दूसरा गैंग है उसकी कुछ चीजें होती है, देन इंटरपर्सनल चीजें होती है काफी सारी, जहां पर ये दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ आकर खड़े हो जाते हैं। अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, कौन करता है, इसके बाद क्या होता है, ये सब पूरी मूवी का क्रक्स होता है। और इसमें काफी सारे एलिमेंट्स ऐड करने की कोशिश करी है, कुछ इमोशनल भी, कुछ अदर डीपर एस्पेक्ट्स भी। बट मैं ये कहूंगा कि कुछ भी बहुत ज्यादा अच्छे से लैंड नहीं हो पाता है। सो आई वुड से द राइटिंग ऑफ दिस होल स्टोरी जिसने भी लिखी है गाइस, वो थोड़ी सी वीक पड़ जाती है यहाँ पर, बिकॉज स्क्रीन प्ले में भी एंड राइटिंग में भी आपको बिल्कुल भी वो इंटरेस्ट या इम्पैक्ट नहीं नजर आ पाता। यस गाइस, स्टोरी से कोई भी कनेक्शन बिल्ड नहीं हो पा रहा था, ना हम लोग इमोशनली कनेक्ट हो पा रहे थे, ना वो गैंग वर्सेस गैंग वाला चीज देख पा रहे थे, क्योंकि एक गैंग इंटरनली इतना आपस में उलझा हुआ है कि उसको ही सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, तो दूसरे गैंग पे कैसे फोकस करें। कमल हसन जी को ऐसा कैरेक्टर दिया गया है, ना वो अपने बीवी के हो पा रहे हैं ना किसी और के हो पा रहे हैं, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एंड उन्होंने जो अपने बेटे को पाला पोसा, तो उसके ऊपर भी शक हो रहा है, क्या हो रहा है, तो ये सब देख के बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा था हम लोग को। एंड मैं ये कहूंगी इस तरह के कैरेक्टर को अगर किसी ने राइट किया तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मनी रत्नम अपने डायरेक्शन के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे, तो मुझे लग रहा है राइटिंग में ही इसकी कमी थी, क्योंकि कमल हसन जी अपनी एक्टिंग बहुत ज्यादा अच्छे से कर रहे थे, बट वो इस तरह से राइटिंग वीक होने की वजह से वो भी अच्छे नहीं लग रहे थे। तो मैं ये कहूंगी कि मनी रत्नम एंड कमल हसन जी का ये कोलैबोरेशन मुझे नहीं पसंद आया। जी हाँ गाइस, दिस वाज़न्ट अ वेरी बिग डील ऑफ अ मूवी। मैं कहूंगा थग लाइफ जब ट्रेलर देखा था थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जगा था इससे, बट वी स्टिल फेल्ट कि थोड़ा सा मीडियोकर जोन में जाएगी ये मूवी। और आप देखने जाओगे तो वो भी आपको मीडियोकर वाले लेवल पर ही रहेगी ये मूवी, बिकॉज ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग ने कुछ नया ही देख लिया हो जो पहले ना देखा हो। इट्स एन आउटडेटेड स्टोरी, इट्स अ वियर्ड स्क्रिप्ट, और जो चीजें हो रही है, कैरेक्टर्स वगैरह जो भी बनाए वो इंटरेस्टिंग हो सकते थे और ज्यादा अगर राइटिंग में डेप्थ होती, थोड़ी अच्छी राइटिंग होती। एक्सेप्ट फॉर बीइंग ब्लैंड एंड व्हाटएवर, ना तो बहुत ज्यादा अच्छे म्यूजिक है, हालांकि ए आर रहमान द लेजेंड का म्यूजिक है इसमें, बट वो वाली भी फील यहाँ पर कहीं भी मौजूद नहीं होती। हम लोग ने हिंदी डब में देखी है, तो वैसा नहीं कहेंगे कि भाई की हिंदी डब था तो गाने कुछ अलग हो सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द बैकग्राउंड म्यूजिक एज वेल। जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो तो हर मूवी में सेम ही होगा गाइस, एंड दैट आल्सो फेल्ट रियली रियली वियर्ड, रियली रियली शॉर्ट। तो भाई मैं कहूंगा बहुत ज्यादा कुछ भी इस मूवी में बेहतरीन नहीं लग पाया है। अगर एक्शन सीन्स की मैं बात करूं तो एक तो एक्शन सीन्स इस मूवी में कमाल के थे, बट बाकी सीन्स मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगे। एंड सबसे बेकार सीन वो जो अपने शीशे से अपनी गोली निकाली है, वो मुझे लगा ये क्या था, मतलब हम लोग को तो डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है, हम खुद ही अपने डॉक्टर बन सकते हैं। और मनी रत्नम एज अ डायरेक्टर से हम लोगों को काफी हाई होप्स रहती है, बिकॉज उन्होंने साउथ में भी एंड बॉलीवुड में भी काफी इंटरेस्टिंग मूवीज हम लोग को दी है। बट दिस मूवी थग लाइफ उन सारी मूवीज से बिल्कुल ही नीचे ड्रॉप आउट करती है गाइस। मुझे लगता है कहीं भी स्टैंड आउट करने के काबिल नहीं है ये मूवी। दिस डजंट हैव दैट सोल, दिस डजंट हैव दैट फायर, दिस डजंट हैव दैट फील गाइस। और यहाँ पर स्टार्टिंग में अली फजल को देखकर थोड़ा सा ये लग रहा था कि भाई चलो कुछ तो अच्छा देखने को मिलेगा, ये एक विलन ये लोग सेटअप करें तो बढ़िया विलन होगा, पर उसको भाई पूरी मूवी यूज ही नहीं किया तुम लोगों ने। ही जस्ट कम्स बैक टुवर्ड्स द एंड, वो आस में आके बस मारधाड़ करता है, अपना रिवेंज टाइप का लेने की कोशिश करता है अपने भाई की डेथ के लिए। तो वो वाली चीज है, उसको और ज्यादा अच्छे से सेटअप कर सकते थे और ज्यादा ब्रिलियंटली दिखा सकते थे, बिकॉज वो जब आते हैं स्क्रीन पर तो इंटरेस्टिंग लगता है वो सब। बट लास्ट में भाई एकदम से सारी चीजें हो गई और उसको बहुत ज्यादा यूटिलाइज नहीं किया गया, तो वहां पर भी थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग आपको फील होने वाला है। तो आप लोग को हम लोग की बातों से पता चल ही गया होगा कि हम लोग को मूवी पसंद आई है या नहीं, और आपको क्या लग रहा है कि ये मूवी हॉल में जाके देखनी चाहिए या नहीं, तो आप लोग खुद डिसाइड करो। तो यही था हमारा वीडियो, लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, कीप रॉकिंग।